ओम शांति। 24 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। शाम को 5 बजे हम सहज राजयोग पर मंथन कर रहे हैं। आप सभी यदि तीनों में से किसी में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तीनों में जुड़ने के लिए एक ही लिंक है, आप उसी के द्वारा जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो में आप देख रहे हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जो लाइन चल रही है उस पर आप अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। चाहे आपको लिंक लेना हो या आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई प्रश्न हो। और जुड़ने के लिए YouTube लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। आप अवश्य मंथन करते वक्त जब भी मुरली सुन रहे हैं, आप अवश्य कोई भी प्रश्न या कोई भी विचार आपके मन में आता है लिखकर भेजें, वो फिर अगले दिन हम मंथन में शामिल कर लेंगे। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। आज अव्यक्त मुरली, आज की अव्यक्त मुरली। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। मतलब होली शब्द जो है, होली, इस शब्द के स्वरूप में स्थित होने का मतलब है बाप समान बनना। ये होली इतना छोटा शब्द नहीं है। होली शब्द हमें इतना अर्थ लेके चलता है कि हमें क्या करता है, बाप समान बना देता है। यदि हम होली शब्द को याद रखें तो ये बाबा ने मुरली चलाई थी 13 मार्च 1998 को। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, पवित्र में सबसे पवित्र और हाईएस्ट में सबसे ऊंचे से ऊंचे और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, संसार में जो सबसे पवित्र है, जो सबसे ऊंचे हैं, जो सबसे अमीर हैं, इन बच्चों को देख रहे, चारों तरफ देख रहे, इन बच्चों को चारों तरफ देख रहे, बाकियों को नहीं देख रहे। चाहे साकार में सन्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है। चाहे कितना भी दूर बैठे हैं परंतु दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा चारों तरफ के बच्चों को देखकर क्या हो रहे हैं, हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा बना है, ना बना है, ना बन सकते। जितनी पवित्र आत्माएं आप हो, इतनी पवित्र आत्मा ना तो कोई बना है और ना कोई बन सकता है। इतना नशा है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे। मतलब कितने समय समय पर इस धरती पर धर्म आत्माएं आए, महान आत्माएं आए, पवित्र रहे, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। क्या अंतर है भाई? वो अपने आप को देह समझकर पवित्र रहने का प्रयास करते हैं। देह समझकर पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन किया, परंतु पवित्रता का मतलब है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। जब हम आत्मा स्मृति में रहते हैं तो हमें कुछ चीज की भी इच्छा नहीं। जब तक देह है तो इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
इच्छाएं तो रहेंगी रहेंगी, कामना तो रहेगी रहेगी। तो काम होता है इच्छा। तो हमें जो बाबा आके सिखाता है, ऐसा दुनिया में पवित्रता की परिभाषा दे नहीं सकते। परिभाषाएं तो दे देंगे, परंतु कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा उनको पॉसिबल दिखाई नहीं देता। तो बाबा समझते हैं, बाबा ज्ञान का सागर है, वो आकर समझाते हैं। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक ले। अब तुम जो पवित्रता धारण करते हो, उसकी जो प्रारब्ध है वो भविष्य में आपको अनेक जन्म तक मिलती है, क्योंकि जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना वो फिर प्राप्त करेगा। तन मन धन 3, फिर संबंध संपर्क, और साथ में आत्मा भी पवित्र। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, धन भी पवित्र, संबंध संपर्क, और साथ में आत्मा भी पवित्र। ये 6 चीजें एक साथ पवित्र अब बाबा बनाना सिखाते हैं। और वहां तन को तो पवित्र कह ही नहीं सकते, वहां तो सारा विकार है ही है, गंध है ही है, शरीर है ही गंदा, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। तो झूठ के बने हुए दुनिया को जहां हम भोग रहे हैं, और मन के अंदर तन से ब्रह्मचर्य का तो पालन कर लिया, मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, चिड़चिड़ापन है, निराशा है, दुख दे रहे हैं। सिर्फ ये तो ना होता कि काम विकार ही दुख देता है, बाकी भी तो विकार हैं सारे दुख देने वाले। और कितना उनको गुस्सा आता है, ऋषियों को दिखाते हैं, दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाता है। संबंध संपर्क, जो भी उनके संबंध संपर्क में आते हैं सब उनसे संतुष्ट हो, सब उनसे सुखी हो, कैसे हो सकते है ही नहीं। तो इसलिए, और साथ में आत्मा, ना उनकी आत्मा पवित्र, ना शरीर पवित्र, ना उनका मन पवित्र, ना उनका धन पवित्र, ना उनका संबंध संपर्क पवित्र। तो बाबा आकर ये 6 चीजें पवित्र करने की विधि सिखाते हैं। जितना अब हम 6 चीजों में पवित्र बनेंगे तो हम स्वर्ग में जाने के लायक, स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। जितना पवित्र उतना पहले, जितना कम पवित्र उतना लेट है। संबंध को कैसे, संबंध मतलब व्यवहार से ही होगा ना। हम आत्मा भाई समझकर उनको सुख ही देंगे ना, हमें रूहानी सुख देना ना। जिस्मानी सुख तो दिया तो वो तो बंधन है, जिस्मानी हमने कुछ भी दिया वो बंधन है। तन मन धन संबंध संपर्क, सब 6 में हमें खुद भी पवित्र बनना है और सबको पवित्र बनाना है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। अभी प्राप्त नहीं है, अभी तो हम आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, शरीर पतित है। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, तब सतयुग होगा, तब सतयुग भी होगा। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं वह बन रहे हैं, अभी बने हो या बन रहे हो, क्या कहेंगे? बन रहे।
अब बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा, बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पहली बार नहीं बने, कल्प पहले भी बने हैं, अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? बाबा अच्छी तरह अंदर से टटोलते हैं, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी चाहिए। और सपने में भी कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी ऐसा विचार ना आए। क्योंकि जब तक स्वप्न ही पवित्र नहीं हुए तो जरूर कहीं न कहीं अभी अंदर में है, अंदर में अभी है। ठीक है नहीं? तो जो भी कसर है उस कसर को बैठ करके अपने आप को समझाना है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी है, इतना निश्चय है ना। पहले तो इतना निश्चय चाहिए कि हमें इतने तक पहुंचना है, ये हमें करना है ना, कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। अब कहते हैं आज बन रहे हैं, कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है, होलीएस्ट भी हैं, और क्या हो, हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के, ऊंचे ते ऊंचे हैं, हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। जब तुम हाईएस्ट बनते हो तो फिर तुम्हारी पूजा होती है। चाहे आज कल के हाईएस्ट आत्माएं, आजकल के कितनी भी ऊंची आत्माएं हों, साकामी राजे थे। साकामी इच्छा सहित, साकामी मतलब जो जिनके अंदर इच्छाएं थी, इच्छा रहित तो नहीं थे, इच्छाएं तो थी ना उनके अंदर। जब इच्छा है उनके अंदर तो पवित्रता नहीं, क्योंकि बाबा कहते इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा, हाँ जी, सकामी इच्छा सहित जो भी जितने भी राजाएं हुए हैं, जो भी पहले कोई भी कभी भी हुए हो, मतलब सतयुग वालों का तो उनको पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कभी थे। उनको तो पता ही सारा जो धरती के ऊपर इतिहास अवेलेबल है वो तो इस 2500 साल का ही है ना। इस 2500 साल से पहले का तो कोई इतिहास अवेलेबल नहीं है। जब धरती के टुकड़े हो गए, जो लोग जहां चले गए, उन्होंने जो कुछ बताया, वो चाहे लिखित में था चाहे वो श्रुति में था, वही दुनिया के अंदर उपलब्ध है। उससे पहले क्या था वो तो किसी को भी पता नहीं। हाँ, जितना भी है, जितना भी दुनिया के अंदर चाहे भाषा हो, चाहे कोई भी चीज प्राप्त है, वो द्वापर के आरंभ के बाद की है। धरती के टुकड़े होने के बाद का वो अवेलेबल है। आदिवासी दिखाते हैं जंगल में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, पत्थरों के हथियार बनाते थे। क्या क्या करते बेचारे। अब वो ऐसी धरती पर वो खड़े थे जहां उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने आप को सरवाइव किया, और जो आत्माएं मर गई थी उन्होंने आके उनके पास जन्म लिया, शरीर छोड़ करके। जिन्होंने जहां जहां जन्म लेना था उधर उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनके लिए कहीं डायनासोर, बाबा ने कहा कोई डायनासोर नहीं थे। एक्चुअल में जो डायनासोर्स के बारे में बताते हैं उसके लिए आज तक कोई भी डायनासोर नहीं मिला। जो भी मिले हैं डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं। और फॉसिल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं कि जो कोई दब गया और फिर वो मांस जो था उसका खाली हो गया, तो खाली जगह जो मिलती है उसी को देख करके उन्होंने अनुमान लगाया। एक साथ ढेर सारे जीव जंतु या पशु जो भी दब गए, और जब वो इकट्ठे दब गए और जब उनका फॉसिल बना तो वो इकट्ठे का बना ना, तो इसलिए उनका कोई शेप निश्चित नहीं है। उन्होंने अलग अलग शेप निकाले। यहाँ तक कि जो मैंने स्टडी किया कि उनके जो
मतलब फॉसिल्स के अंदर जो आकृतियां बनी हैं उनके अंदर भी मतभेद आता है। कोई कहते हैं ये मांसाहारी थे, कोई कहते हैं नहीं शाकाहारी थे। कहीं पर वो मांसाहारी महसूस होता है, लगता है उनको, और कहीं पर उनको शाकाहारी लगता है कि इस प्रकार के उनके दांत हैं या इस प्रकार का जो हड्डियां बची हुई मिली हैं उनको उन्होंने अंदाजे लगा लगा करके कि ये दांत होंगे, ये उनका ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उस हिसाब से वो अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि जब धरती के टुकड़े हुए तो कितने सारे लोग, कितने सारे जीव एक साथ दब गए, तो एक बहुत बड़ा फासिल बन गया ना। वही तो ना बताने आएगा कि मैं डायनासोर का था, ये तो नाम दे दिया डायनासोर, तो डायनासोर हो गया। तो इस प्रकार से फॉसिल्स को ही देखा गया और फॉसिल्स के आधार पर रखा गया कि वो मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। ये भी मतभेद उनका बना हुआ है। हाँ जी भाई जी, फॉसिल्स को आपने समझा नहीं, मैंने ये तो बताया कि यदि वहां पर मतलब 400 500 जानवर इकट्ठे एक जगह दब जाएं और उनका जो फॉसिल बनेगा वो एक ही बनेगा ना। है नहीं, अब ये हाँ वो फॉसिल तो बनेगा ही बनेगा। तो मतलब ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ हाँ, बस अभी तक एक मेमथ के बारे में प्रमाण मिला है कि मेमथ हाथी जो सबसे बड़ा जानवर रहा है, उससे बड़ा जानवर का प्रमाण कोई भी नहीं मिला। मेमथ हाथी, हाँ हाथी होता था एक, मेमथ उसको कहा गया, सबसे बड़ा हाथी। जैसे वहल सबसे बड़ी मछली, ऐसे मेमथ हाथी मतलब आज के हाथी से काफी बड़ा था। वो हो सकता है क्योंकि शेप वही है। आ कोई भी इच्छा, यदि आपके मन में इच्छा है, आपको छोटी सी इच्छा है कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, अब आपको गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में इरिटेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति करेंगे कि मेरे को नहीं दे रहे, उधर जा रहे हैं सारे उधर। हाँ जी। हम्म। इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा चूड़ी है, चूड़ी मतलब जो हमें नरक में ले जाती है। नहीं, इच्छा है ही चूड़ी। हाँ, पर चूड़ी शब्द मतलब जैसे हरिजन कहा जाता है। हाँ जमादार नहीं, मतलब कहने का है कि उस समय वहां पर सिंधी भाषा में चूड़ी बोलते हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार से जो भी मतलब भाषा है वो, अब इसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट, आप तो राजा नहीं है बाबा कहते, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के। भाई जी बाबा कह रहे हैं कि ये भी पवित्र नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, जो कुछ वो पा रहे हैं वो उन्होंने दिया हुआ है, बिना दिए उनको नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए भाई जी, बात ये नहीं है राजा बने हो या अमीर बने हो, जो उनको आज सहयोग दे रहे हैं ये तभी दे रहे हैं जब ये पहले किसी जन्म में उनको सहयोग दे के आए हैं। ये हमें कर्मों की गति के हिसाब से सीधा सा समझना है। जो कुछ भी उनको आज मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है, चाहे सुख मिल रहा है, वो उन्होंने दिया हुआ है, उनको अपना दिया हुआ मिल रहा है। जरूरी नहीं भाई जी, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी जन्म में किसी भाग को दिया, किस जन्म में किसको दिया, किस जन्म में किसको दिया। अब तो बराबर कर रहे हैं, घर जा रहे हैं ना सबको। जिनको दिया हुआ है उनसे लेना है, जिनसे लिया हुआ है उनको देना है।
नहीं, पहले पहले भी रही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी के आगे पुजारी, अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो, तो ऐसे हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी बनते हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो, जो अनुभव करते हो, वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है, कदम में पदम है, या 100 हैं, 1000 हैं, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनेयर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? एक कदम उठाओ तो कितना समय लगता है? 1 सेकंड। चलो 2 सेकंड भी कह दो, अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ जी, मिलियनर, लखपति, करोड़पति, अरबोपति, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। हाँ, मिलियन मतलब जैसे लाखों में करोड़ों में जो है ना। हाँ, मिलियनियर मतलब मिलियन भी जो है ना लाख से ज्यादा होता है, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, ठीक है नहीं? तो लाखों मतलब 10 लाखों मतलब करोड़ों जिनके पास पैसा हो, मतलब वो भी जो है ना इतना पैसा इतना नहीं कमा सकते जितना आप कमाते हैं। परंतु हम यहाँ पदम का मतलब रुपए नहीं लेना है, पदम का मतलब है पवित्र। हमारा एक एक कर्म बाबा की डायरेक्शन पर होने के कारण पवित्र होता है। सतयुग में रुपयों का लेन देन नहीं होता, सतयुग में हमारे पवित्र कर्मों का ही लेन देन होता है। मतलब हम सतयुग में जाने के लायक बनते हैं, वहां की करेंसी हमारे पास होती है, तो ये है मिलियनर बनना। और हाँ, आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी भी गीला नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता। आपको जो खजाना मिलता है ज्ञान का, गुणों का, वो खजाना कोई दुनिया को लूट नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, राजा भी नहीं कर सकता। ऐसा खजाना हम पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हैं, तो अपने अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। हाँ या ना, कुछ तो बोलो, बोलते ही नहीं है। पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट या रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते, जैसे आप बैठे हो ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं बैठते। लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, और बेगर माना जिसके पास मेरा कहने के लिए कुछ भी ना हो। बेगर भी हो और साथ के साथ प्रिंस भी हो। इसी समय सर्व त्याग माना बेगर। इस समय संसार का जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हो उसको आपने त्याग दिया है, तो आप बेगर हो। संसार की इन आंखों से दिखने वाली किसी चीज को आप मेरा नहीं कहते हो तो बेगर हो। यदि किसी भी चीज को आप मेरा कहते हैं तो अभी आप बेगर नहीं बने हैं, और बेगर नहीं बने तो प्रिंस भी नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक त्याग नहीं करेंगे तो प्राप्ति भी नहीं हो सकती। बिना त्याग के प्राप्ति नहीं होगी, बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिल सकता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी, तन मन धन संबंध संपर्क सभी त्याग किया। तन मन धन भी त्याग किया, संबंध संपर्क भी त्याग किया। किसी को भी आप मेरा नहीं कहते हो, क्या कहते हैं? मेरे बाबा के बच्चे हैं,
मेरे भाई, तब बाबा के बच्चे हैं तो मेरे भाई। तन मेरे की बजाय तेरा, ये शरीर भी शिव बाबा का, ये मन भी अब शिव बाबा की श्रीमत पर सोचेगा और कुछ सोच नहीं सकता। दान भी खर्च करना है तो बाबा की श्रीमत पर ही खर्च करना है। संबंध में आना है तो बाबा कहते एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया है, तो एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें मिल रहा है, उसके लिए हमने क्या त्याग किया है? छोटी बात है या बड़ी भी है, थोड़ी बड़ी भी है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालयों से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, तेरा कहना तो वो पहाड़ जैसी समस्या भी क्या बन जाएगी? रुई बन जाएगी। जो रुई सेकंड में उड़ जाए, और रुई कैसी होगी? जो सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, सिर्फ तेरा कहना नहीं, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। कहना तेरा, मानना अपना, ऐसे नहीं करना। भक्ति मार्ग में हम अनेक जन्मों से यही नाटक करते आए। कहते सिर्फ कहना नहीं, मानना, और सिर्फ मानना नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, इसमें क्या है? फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए, न्यारे बन गए और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, सिर्फ भविष्य की प्राप्ति नहीं, वर्तमान में भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के प्यारे बनते हैं। भविष्य में तो मिलेगा मिलेगा, परंतु वर्तमान में भी प्राप्ति होती है। ये कहते हैं अगले अगले कल्प में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। अब क्या मिलेगा? अब की बात बताओ ना। अब भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? सबसे बड़ी खुशी तो अभी मिलती है। जो खुशी हमें अब मिल रही है वो सत्युग में तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि अब दुख है तो हमें खुशी मिलती है, तो बहुत खुशी होती है। हाँ, वहाँ दुखी नहीं हो तो सुखी सुख है, वहाँ दूसरी चीज है ही नहीं। भाई जिसकी आंखें खराब हो गई हो, फिर उनका ऑपरेशन होके ठीक हो जाए, तब कहता है मेरा ऑपरेशन हुआ। इसलिए मोतियाबिंद होता था, पहले कहते थे जरा पकने दो, तो इसको वरना कहेगा क्या ऑपरेशन हुआ? कुछ भी नहीं है, मैं गए और वैसे के वैसे मैं हूं। तो फर्क ही नहीं दिखाई देगा ना। जब उसे दिखाई दे फर्क कि हाँ कुछ हुआ। तो वर्तमान भी है, और एक सेकंड में अनुभव किया, एक सेकंड में अनुभव किया भी है, और करके देखो, और करके देखो। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, माना मान जाओ, और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता। देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है? मेरा मेरा कहने की बहुत आदत, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत, मेरा मेरा कहने। 63 जन्म की आदत है, एक जन्म दो जन्म नहीं। तो तेरा तेरा कहकर
फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए, मेरा माना गए। फिर वे बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। एक बात कोई भी है, आखिर वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया, उसका फल लंबा चलता है। तेरे से मेरा किया, बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वे बात बार बार स्मृति में आती, याद आती रही। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरा कहना, बहुत फंसे पड़े हो, आदत है, तुम्हारे संस्कार बन गया है, तुम कहना छोड़ नहीं सकते हो, तो कहो मेरा बाबा। तुम्हें मेरा कहने की मजबूरी है, नहीं छोड़ सकते हो, ज्यादा अटैचमेंट हो गया है मेरा शब्द से, तो कहो मेरा बाबा कहो। और किसी को मेरा नहीं कहना, और किसी को मेरा नहीं कहना। आदत से मजबूर होते हैं ना, मेरा कहने की आदत है तो कोई बात नहीं कहो, परंतु क्या कहो, मेरा बाबा। तो जब भी मेरा मेरा आवे, तो उसके बीच में बाबा साथ में लगा। मेरा घर नहीं, मेरे बाबा का, मेरा बच्चा नहीं, मेरे बाबा का बच्चा। जो भी चीज आवे, जहां मेरा आवे, वहां उसके बीच में क्या लगा दो, मेरे बाबा का घर, मेरे बाबा का लैपटॉप, मेरे बाबा का चश्मा, मेरे बाबा का शरीर, तो जो कुछ भी मेरा मेरा है, वो सब के बीच में साथ में बाबा चिपका दो। बाबा का सुरेंद्र भाई, हाँ, तो सारे भाई मतलब बाबा के, सारी आत्माएं बाबा के। तो मतलब जब ऐसे सोचेंगे तब आएगा। मेरा बाबा कहकर खत्म कर, बस, और कुछ नहीं लगाना। अनेक मेरे मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल भी है। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल, एक डॉल में हो जाते हैं। और जैसे पहले होता था, डब्बा है, एक डब्बे में छोटा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, उससे छोटा डब्बा, उसके अंदर डालते जाते हैं। ऐसे ही मतलब वो कुछ लाते होंगे ऐसे डॉल, जो एक दूसरे के अंदर समा जाते होंगे। ऐसे भाई जी लकड़ी की डोर होती है, लकड़ी लकड़ी की होती है, उसको खोल के एक दूसरे के अंदर डाल देते हैं। डाल देते हैं, ठीक। तो ऐसे आप भी एक मेरे बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। एक बाबा में अनेक मेरे समा दो, खत्म। आप क्या करना है, ये कर सकते हो, पूछ रहे हैं, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा, तेरा हो जाए, उसमें नंबर वार है, नंबर 1 भी है, एवन भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, क्या करने आए हैं, बाबा के पास मधुबन में होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो कि मैं बाबा की होली हो गई, मैं बाबा की हो गई, बन गए, हम बाबा के बन गए। परमात्मा परिवार की होली, परमात्मा परिवार की मैं बन गई, अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई, ये होली मनाई, बाबा पूछ रहे हैं अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया। होली पहले जलाते हैं ना, फिर मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी जलाना है या जला दिया।
बाबा तो कहेगा अपने अवगुणों को, बुराइयों को, कमियों को, सबको, गंदे संस्कारों को जला दो, खत्म कर दो, उनकी राख भी जो है ना गंगा में डाल के आ जाओ। जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते हो, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। हाँ, फिर मनाना। तो पहले जो होलिका जलाते थे तो क्या करते थे, जो जंगल में उपले गोबर पड़ा होता था उसको सारा इकट्ठा करके लाते थे, कांटे, लकड़ियां, जो भी झाड़ जंखाड़ पड़ा होता था, या घर में कुछ ऐसे झाड़ जंखाड़ वेस्ट पड़ा हुआ है उसको जला देते थे। बेकार वेस्ट भी नुकसानकारक भी है ना, तो इनको जलाना है। अब तो क्या है ना कि बाजार से बेचारे खरीद के लाते हैं, उन्हीं लकड़ियों को रख के जला देते हैं, कहाँ जाए ढूंढने उठाने के लिए। आजकल तो गोबर के भी वो हार इकट्ठे करके लाते हैं, पर तो पहले क्या होता था, जो गाय जंगल में जाते थे वहां पड़ा रहता था तो वो सारा इकट्ठा करके ले आते थे, उनको जला देते थे झाड़ झंकार। हम छोटे थे तो हमारा काम यही होता था, जाओ सारे इकट्ठे करके लाओ, हमारे मोहल्ले की जो होली है वो सबसे, हाँ लोहड़ी और होली, हाँ जी सबसे बड़ी होड़ लगी रहती थी, होड़ किसकी लगी, बड़ी है। हाँ। पहले कब से मनाया जा रहा ये तो देखो महाभारत के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है, और अब से 2000 साल पहले, और उससे पहले रहा होगा तो रहा होगा। महाभारत में भी, महाभारत में इस रूप से नहीं थी, महाभारत के अंदर पांडवों को कहानी में लिखा है कि पांडवों को कोढ़ हो गया था, तो कोढ़ से बचने के लिए उनको कहा कि जंगल से सारे इकट्ठे करो और उसकी राख को अपनी बॉडी पर मलेंगे तो तुम्हारा ये कोढ़ जो है ना ठीक हो जाएगा। और उससे उन्होंने वो लकड़ियां इकट्ठी करके जलाई और उससे उनका कोढ़ ठीक हो गया। इसलिए अभी आप देखते हैं कि वो जो होलिका जला के रखते हैं तो उसमें उसकी राख को भी लेके आते हैं और उसके जो है ना पानी गर्म करके भी रख के आते हैं, ताकि जो है ना उसमें नहाने से तुम्हारा शरीर जो है ना ठीक होगा। तो मतलब ऐसा भी जो है ना वो समझते हैं। खैर हर एक का अपना अपना है। कोई के पंडित जो है ना आगे कहानियां भी गढ़ के अब अलग अलग बताते रहते हैं। पहले मनाना फिर जलाना, पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे के कोने में बांध रखा है। पांडवों की बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं ना उनको भी नहीं छोड़ा, पांडवों को भी, हाँ उसके कुछ कोना रह गया है, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया है। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना वे तभी कर सकते हैं जब पहले चलाया है। आज की नया जौ की बालियां लेके आते हैं ना, उसको भूनने का मतलब होता है कि आज हमारा नया अनाज आया मतलब ये होली का मतलब होता है कि इस पर अनाज आ गया, उसको भून करके देखते हैं कि पक गया अच्छी तरह से। घर में डालते हैं तो बोलते हैं गेहूं आता है, अनाज आता है नया। हाँ, मनोरंजन के रूप से मनाना वे अलग चीज है। वे तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, ये है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त परिस्थितिपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग।
रंग में रंग, रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति को जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ। फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ। आपने कोई ऑर्डर किया और तो पूरा होने में 5 सेकंड लग गया, 2 सेकंड लग गए, आप तो गड़बड़ है। इतना टाइम पर तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं है ना। अब ब्रेक लगाओ, यहाँ लगे वहां, तब तक तो खत्म हो गया। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन लेकिन क्या, हलचल में अचल हो जाओ। हलचल में क्या हो जाओ, अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ। अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाए। आप बैठ के सोच लो, अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं। अशरीरी हो गए ना, सेकंड में कहने की जरूरत नहीं है, संकल्प किया और हो जाओ। नहीं तो वो 1 सेकंड का पेपर और 1 सेकंड में फिर। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की आपने। इतनी देर तक जो सोचा आपने, अशरीरी बने या अशरीरी बनने के लिए युद्ध किया। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। ये तो नहीं कहा। सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण, ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो परिस्थितियां हलचल वाली, परिस्थितियां कैसी हैं, हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली शब्द में क्या विशेषता है? तीन बातें इसमें। होली, बीती सो बीती। होली बाप की बन गई, और क्या बन गई, पवित्र। होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। एक होली शब्द यूज करना है, परंतु अर्थ 3 निकले उसके। वर्णन नहीं करो, हाँ होली माना बीती सो बीती, एक बार ही वर्णन करो। ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। अर्थ स्वरूप स्थित हो जाओ। सोचो और हुआ, सोचा और हुआ। ऐसे नहीं, सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, सोचा तो तुम सोच में ही पड़े रहो, नहीं। एक सेकंड अगर आंख लगाओगे अशरीरी अवस्था होगी ना।
1 सेकंड जैसे आंख 1 सेकंड लगी और खुल गई, जैसे पूरी शरीर अवस्था होगी। नहीं वो तो नींद में चले गए। जैसे एकदम से हल्के से मतलब झटका नींद आई, झपकी आ गई, जैसे शरीर अवस्था हो गई। आंखें बंद हुई और झपकी आई। झपकी तो आ जाएगी। नींद है, हाँ। नींद का है उसका। नींद है, मतलब उस समय का जो होता है ना, वो 1 सेकंड का भी जो झपकी होती है, चाहे वो कितनी भी हो, 1 सेकंड हो या कुछ सेकंड हो, क्योंकि झपकी का फिर टाइम काउंट नहीं कर सकते, वो तो 1 सेकंड ही रहेगा, ठीक है ना। वो तो सामने वाले देखेंगे कि कितनी देर तक, उनको पता लगेगा कि कितनी देर बाद ये होश में आया। तो मतलब कहने का है कि उसमें आत्मा बॉडी से डिटैच होती है, उसमें आत्मा बॉडी से डिटैच होती है। कई बार हमारे उससे कोई अच्छा ऐसे फील लगी और होता खुल है। गई, जैसे हमारा तो इसलिए मैंने पूछा। उसमें झटका लगता है, ठीक है ना। तो आत्मा बॉडी से डिटैच होती है, बड़े आराम से बॉडी से डिटैच होगी। वो तो नींद का तो बात है। नींद का ही है भाई। बॉडी से डिटैच होना तो वो फ्री होके सो जाएगा बंदा, उसमें तो एक बात लेकिन ये बात करते करते एकदम हाँ, हो जाता है, जैसे वो है, वो नींद ऐसा है का कि है। उसके बाद आप इतना फ्रेश हो जाते हैं, वो एक झटका लग जाता है, चेतना आ जाती है, मतलब एक झटका लग के ना फिर मेरे एकदम भाई ऐसा मेरे लगा भाई सो बहुत गए। फ्रेशनेस आ जाती है उसमें, एकदम और वो फ्रेश। लगते ही रहते भैया, फिर एक लगे फिर लगे। कई बार कहीं पे हम बैठे चलो। हैं, कोई क्लास चल रही हो, चाहे कहीं और वो कहते हैं कि क्या बात। ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं जो सोचा वे हो गया, बन गए, स्थित हो गए। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई कि 1 सेकंड में इस बॉडी से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व साकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप में पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। ठीक है, अब आप उनको सकाश देंगे तो वो आपको रिटर्न में देंगे। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख खत्म हो जाए। साधन सुख के साथ साथ दुख भी देता है। साधन जितने भी हैं वो सुख एक तरफ देते हैं तो दुख भी साथ में देते हैं। लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसको सोचते जरूर है, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। ये भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो सकता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, काम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार या माया की तरफ से आई हुई
समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो। जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कितना 7 दिन में खर्च किया, लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है। कमाया और खा लिया, 2 दिन कमाया और 1 दिन में उतना कमा दिया। दो दिन कमाया और 1 दिन में गंवा दिया। जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, क्योंकि 2 दिन में कमाया, 1 दिन खर्च कर दिया, दूसरे दिन का क्या करेंगे। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया। क्या आपने अपने लिए खर्च किया तो भी कम कमाया और खर्च किया। लगातार खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा किया। अपने प्रति ही लगातार खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। समय पर क्या मिल जाएगा, धोखा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरों का को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वे खर्च नहीं है, वो जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा थोड़ी है। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में कदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो। तो क्या करो, चेक करो कि हर कर्म व कदम बाप ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है कि बाप के साथ से कर्म किया, मतलब बाबा की श्रीमत पर कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वे तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बहुत बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो मेरे को छोड़ते,
मैं संग नहीं करता, वो मेरे को चिपके, नहीं छोड़ता। मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे से किनारा करके चले जाते, क्या तुम्हें किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? देने वाला क्या करेगा? लेने वाला लेगा नहीं तो। इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, फिर कर भी लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लेते हैं। सुना दिया था तो क्या करूं? उसने सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात भी छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है कि दिल खाता है, गलती करेंगे हाँ, फिर तो कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा को कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है ना, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत पावरफुल आत्माएं, बहुत पावरफुल आत्माएं बहुत करते भी पावरफुल आत्माएं हैं। देखो ना, करते भी है, फिर भी बुरा भी लगता है। देखो, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। कोई भी व्यर्थ है उसके ऊपर भी चेकिंग बड़ी अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाले आत्माएं, विश्व की दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्मा। हर समय अपना जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थ, अति तीव्र और पुरुषार्थ में भी तीव्र, जमा खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को आप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते।
वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। होली अर्थात जो बीता वो हो गया, जो बीता हो गया, बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना है, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली। जो बीत गया तो आगे बढ़, ये है होली मनाना। बीती को बीती करके बिंदी लगा करके आगे बढ़ना माना होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्मों की बात। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है, तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को, अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, कभी नहीं चाहे कभी भी शंका भी चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकते। अच्छा स्लोगन है, मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता। मेरे पन के अनेक रिश्ते खत्म, संबंध संपर्क में पता। मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।